कैसे पढ़े लिखे मंशियात फरोश जिन्हें अनारकली पुलिस ने पकड़ा। मोहम्मद अली उर्फ चिंटू नामी एक शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 2020 में उसने एमफिल किया था। तो उसके बाद फिर वो मनशियात फरोशी की तरफ आ गया और सिर्फ उसने इलाके में नहीं, उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर इस्लामाबाद तक जो है वो मनशियात फरोशी कर रहा था। उसने ऑनलाइन सिस्टम बनाया था। ठीक है। उसके साथ उसने अपने दो साथियों को रखा। तो बाकी दो लड़के वो भी जो हैं वो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। तो ये एक पढ़ा लिखा गैंग था जो ठीक है। पढ़े लिखे पंजाब के अंदर मनशियात फरोशी कर रहा था ऑनलाइन तरीके से। उनका तरीका वारदात ये था कि उन्होंने इंटरनेशनल सिम ली हुई थी ठीक और है। इंटरनेशनल सिम के जरिए वो अपने क्लाइंट्स को कॉल करते थे और उनका तरीकाकार ये भी था कि वो पहले पेमेंट लेते थे, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी देते थे, ईमानदारी के साथ पहुंचा देते थे। ये भी नहीं कि पैसे दे दिए यानी फ्रॉड कि हो गया। एक पढ़े लिखे कारोबारी लोग थे। पढ़े लिखे कारोबारी आते। ये तीनों लाहौर में तो बड़े डिफरेंट जगहों के ऊपर रह रहे थे, अलग अलग रह रहे थे। काफ़ी सालों से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, कभी इनकी पकड़ाई नहीं होती थी क्योंकि कोई लोकेशन इनकी नहीं होती थी, मिलती थी। इन्होंने गवादर और कराची साइड से खवातीन के जरिए वहाँ से मनशियात जो है वो मंगवाते थे और वहाँ से फिर लाहौर पहुँचती थी। पुलिस ने बड़ी एक वो आप समझ लें कि एफिशिएंसी के साथ उनको जो है वो ट्रेस किया। यूं ही कोई भी डिलीवरी देने के लिए आया तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर उसके दीगर साथियों को भी पकड़ा। पहले सरगना फिर आया, उसके बाद दो करिंदे जो थे इसके। और ये जो है ज़्यादा चर्च और वीट का काम करते थे। जो वीट थी ये तकरीबन 20 ग्राम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की बेच रहे थे। पुलिस ने जब इनसे जब तफ्तीश वगैरह की, बरामदगी वगैरह हुई तो कमोबेश 80 लाख रुपए की वीड और चर्च जो है वो न्यू नारकली पुलिस ने बरामद की है। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, आपने मंशियात पकड़े जाने के कई वाकयात सुने होंगे, लेकिन एक ऐसे पढ़े लिखे मंशियात फरोश जिन्हें अनारकली पुलिस ने पकड़ा। अब ये कैसे मंशियात फरोख्त करते थे, कैसे इनका कारोबार चला, किस तरह इस कारोबार में आए, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट साकिब भट्ट साहब। इनसे जानते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, मंशियात फ़रोख्त जो हैं वो अक्सर देखा जाता है कि जो इस कारोबार में या तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ये जो मंशियात फ़रोख्त हैं, जैसे पता चला कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो ज़रा ये भी बताएं कि कितनी इनकी एजुकेशन है और इस मंशियात फ़रोश के कारोबार में कैसे है? जी बिल्कुल, जो है ये न्यू नारकली पुलिस की कार्रवाई है। उन्होंने एक बड़े अरसे के बाद नशियात फरोशी के अंदर एक ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं कि उनको पकड़ा, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये मतलूब थे। मोहम्मद अली उर्फ चिंटू नामी एक शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 2020 में उसने एमफिल किया था। एमफिल करने के बाद उसने तलीम हासिल करने के बाद शायद वो जॉब की तरफ नहीं गया या जॉब नहीं मिली, तो उसके बाद फिर वो मनशियात फरोशी की तरफ आ गया और सिर्फ उसने इलाके में नहीं, उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर इस्लामाबाद तक जो है वो मनशियात फरोशी कर रहा था। उसने ऑनलाइन सिस्टम बनाया था। उसके साथ उसने अपने दो साथियों को रखा, नरेज को और एक और था। तो वो जो बाकी दो लड़के वो भी जो हैं वो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। तो ये एक पढ़ा लिखा गैंग था जो पढ़े लिखे पंजाब के अंदर मनशियात फरोशी कर रहा था ऑनलाइन तरीके से। पुलिस ने उसको पकड़ा। एसपी सिटी बिलाल अहमद से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से और गुज़िश्ता 5-6 साल से लाहौर शहर के अंदर कर रहा था। हालांकि सीसीटीवी के बाद बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, उसके बाद मनशियात फरोशी काफ़ी हद तक कम हो गई। मनशियात फरोशों के साथ भी पुलिस के साथ उनके मुकाबले हुए, तो उसके बाद से मनशियात लाहौर में आना और डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑनलाइन कर रहे थे। तो बिलाल अहमद ने बताया कि उनका तरीका वारदात ये था कि उन्होंने इंटरनेशनल सिम ली हुई थी और इंटरनेशनल सिम के ज़रिए वो अपने क्लाइंट्स को कॉल करते थे और उनको जो है ऑर्डर लेने के बाद उनको मनशियात फरोशी करते थे। और उनका तरीकाकार ये भी था कि वो पहले पेमेंट लेते थे, उसके बाद डिलीवरी देते थे। अच्छा, डिलीवरी देने जाते थे ये खुद देते थे या वो कई दफ़ा देने जाते थे, कई दफ़ा बताते थे कि फ़लाँ लोकेशन पे आके आप ले जाएं, लेकिन पहले पेमेंट वो रिसीव करते थे, उसके बाद वो ईमानदारी के साथ पहुंचा देते थे। ये भी नहीं कि पैसे दे दिए फ्रॉड हो गया। एक पढ़े लिखे कारोबारी लोग थे, पढ़े लिखे कारोबारी आदमी थे। लेकिन भट्ट साहब, इस तरह के मामलात जब होते हैं और ऑनलाइन, पहले तो दौर था कि हाँ ठीक है आ गए किसी से ले ली, लेकिन अब ये जो ऑनलाइन दौर शुरू हो गया, क्या आपको लगता है कि और भी इस तरह के लोग होंगे जो ऑनलाइन मंशियात फरोख्त करते होंगे? देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है और हो भी रहा है, लेकिन उसमें ये है कि वो चीज़ें ज़्यादा आम नहीं है। अगर मैं मनशियात आपसे ले रहा हूँ या मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप लेने वाले नहीं मुझे बताएंगे, मैं बेचने वाला आपको नहीं बताऊंगा। तो ये चीज़ तो ये चल रही है। ऐसे जो न्यू नारकली हैं अख्तर अली, उनसे जब हमारी डिटेल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये तीनों लाहौर में तो बड़े डिफरेंट जगहों के ऊपर रह रहे थे, अलग अलग रह रहे थे, लेकिन बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ कर रहे थे और काफ़ी
सालों से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, कभी इनकी पकड़ाई नहीं होती थी क्योंकि कोई एक लोकेशन इनकी नहीं होती थी, मिलती थी, और ना फिजिकली तो वो सामने कहीं आके या किसी दुकान पे बैठ के तो वो बेच नहीं रहे। ठीक है। तो बहुत ही शातिर लोग थे, और इनके शातिर इस हद तक शातिर थे कि इन्होंने गवादर और कराची साइड से खवातीन के ज़रिए वहाँ से मनशियात जो है वो मंगवाते थे, और वहाँ से फिर लाहौर पहुँचती थी। वो किस वाया से आती थी, किस तरह, उस हवाले से क्योंकि तीनों मुलजमान पुलिस की गिरफ्त में, तफ्तीश वगैरह हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन वो जब खवातीन के ज़रिए यहाँ पहुँचती थी, और उसके बाद इनके जो अख्तर अली के मुताबिक जितने भी एलीट लाहौर के एरियाज़ हैं या जो क्लाइंट्स हैं, मेजॉरिटी इनके वो थे। बट साहब ये लोग पकड़े कैसे गए? पुलिस को जो है इत्तला मिली, ज़ाहिर बात है पूरा बैकएंड पूरा एक वर्क होता है, काफ़ी देर से, कि मैंने जैसे को बताया कि बड़ा मुनज़्ज़म थे, बड़ी देर से लगे हुए थे, तो पुलिस ने बड़ी एक वो आप समझ लें कि एफिशिएंसी के साथ उनको जो है वो ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद वो ताक़ुब में थे, और जो ही कोई भी डिलीवरी देने के लिए आया तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद फिर उसके दीगर साथियों को भी पकड़ा। पहले सरगना फिर आया, उसके बाद 2 करिंदे जो थे इसके, उनको भी उनको पकड़ा, और ये जो है ज़्यादा चर्स और वीड का काम करते थे। ठीक है। और जो वीड थी ये तकरीबन 20 ग्राम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की बेच रहे थे, और लोग लेने वाले मौजूद थे, कस्टमर्स इनके पास थे। पुलिस ने जब इनसे तफ्तीश वगैरह की, बरामदगी वगैरह हुई, तो कमोबेश 80 लाख रुपए की वीड और चर्स जो है वो न्यू नारकली पुलिस ने बरामद की है। बड़ी मिकदार है इनकी, और इनके पास इतनी 20 ग्राम का 1.25 से 1.5 लाख रुपए है। अगर सपोज पार्टी कोई ज़्यादा पैसे वाली और उसको इमरजेंसी चाहिए, तो इमरजेंसी चार्जेस के भी वो अलग से सीओडी जो है, समझ लें आप, कैश ऑन डिलीवरी जो है उसमें 20,000 बढ़ा दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर कोई अमीर पार्टी है या अगर कोई जिसको इमरजेंसी चाहिए, कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की 20 ग्राम बेच रहे थे। तो बट साहब जिनको ये बेचते थे, क्या उनका भी डाटा निकाला गया इनके फोन से? जी बिल्कुल, जो है वो तफ्तीश, मैंने आपको बताया तफ्तीश हो रही है, कौन से इनके क्लाइंट से ऑर्डर जो है, ये नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इनके नंबर सर्कुलेट कैसे होता था, कौन कौन इनके नंबर्स पे कॉल करता था, कितनों ने ऑर्डर दिया, कितना ऑर्डर दे चुके हुए थे, कितने अरसे से, उनके काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो वो सिम्स भी चेंज करते होंगे वक्तन फवक्तन। तो अब इस नंबर पे के ऊपर या जो नंबर इनके पास है, वो तमाम चीज़ों पे तफ्तीश जारी है कि कौन ज़्यादा ले रहे थे, क्लाइंट ज़्यादा कौन से। लेकिन अभी तक की जो इत्तलात है, ज़्यादातर एलीट क्लास जो है उसके अंदर ये इनकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, और सारे क्लाइंट्स ही सारे उनके एलीट थे, वो मेल हैं, वो फीमेल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तमाम जगहों के ऊपर वो दे रहे थे। बट साहब अब तक आपके मुताबिक, जो आपने जितना भी इस पे काम किया है, उसके मुताबिक लाहौर में मंशियात की शरह कितनी हद तक कम है? मुनशियात फरोशी की शरह काफ़ी हद तक कम होगी, लेकिन हम कहें कि बिल्कुल ख़त्म हो गई तो वो भी बिल्कुल गलत होगा, और ये कहें कि पीने वाले लाहौर छोड़ के चले गए तो वो भी गलत है। जी। सब कुछ यहाँ पे है। देखें, जब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है तो वो चीज़ों का आप समझ लें कि दाम भर जाते हैं। अब मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है जी। और वो स्टॉक पे सख्ती बहुत ज़्यादा होगी, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्लाइंट पीछे हैं, बार बार रब्ता नहीं हो पा रहा, और जब किसी से रब्ता होगा तो वो 10 वाली चीज़ ऑटोमेटिकली 15 की हो जाएगी। बिल्कुल। अब मेरे पास पड़ा मुझे तो 5 बढ़ गया उसका। जी। तो इसी तरह ये सिचुएशन होती है, क्योंकि एक बहुत रिस्की काम होता है कि खुदा ना खास्ता पकड़े ना जाएं, पकड़े जाएंगे तो पुलिस मार देगी या मुकाबला ना हो जाए, जान जा सकती है। तो फिर वो सम टाइम ऐसी चीज़ों के ऊपर नशियात फरोशी में, क्योंकि अब आइस का जो है समझ लें कि ज़माना चला गया या बहुत कम हो गया। अब वीड जो है वो हर एक के दिमाग पे छाई हुई है, जो नशे करते हैं कि ये वीड चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो 2 किस्म की भी होती, तो वो ज़्यादा उसकी डिमांड है। तो वो अगर उनके प्राइस 1 रुपए से 2 रुपए भी कर दें तो लेने वाले तो बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जिनको तलब है, जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने पार्टी करनी है और उनके बगैर उनकी पार्टीज नहीं होती, तो फिर क्या है 1 रुपया, तो क्या 2 रुपए, या फिर क्या 2.5-3 रुपए। अच्छा बट साहब एक चीज़ और देखी गई है, आप लाहौर की बात करें या लाहौर के साथ एक इलाका है कसूर, ठीक है, वहाँ पर पार्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, नाइट पार्टीज़ कह लें, या जिस तरह एक नाम जो है वो आजकल बहुत आम है, हैलोवीन पार्टीज़ के नाम से जो की जाती है, उनमें मंशियात का इस्तेमाल किया जाता है, डांसिंग पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मंशियात इनको कहाँ से मिलती है? तो आपको ये किसने कहा कि सिर्फ कसूर में हो रही है, लाहौर में नहीं हो रही? ये सारा कुछ लाहौर से ही निकला है। ठीक है। ये सारा लेकिन कुछ लाहौर वो से अगर आपके जी कि वो मुल्तान में शुरू हो गया, फैसलाबाद में शुरू हो गया, तो लीड तो हर जगह पे है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं जी, वो यूरोप के बाद से हैलोवीन सबसे पहले फिर लाहौर में आई, और यहाँ से बहुत सालों से हैलोवीन पार्टीज हो रही हैं। पीछे भी रिसेंटली जब हुई थी एक पार्टी, वो एक क्लिप जो है कुछ लीक आउट हो गए, वो वायरल हुए, तो उसके बाद एक्शन हुआ। तो जिनके क्लिप वायरल नहीं होते तो आपका मतलब वहाँ पे पार्टी नहीं हो रही? बिल्कुल होगी। बहुत सारी जगह पे ऐसे भी हैं कि वहाँ पार्टी अभी भी हो रही है लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं है।
ठीक है। तो जब मोबाइल ही अलाउ नहीं है तो आप पार्टी भी अटेंड करके आके आप पुलिस को बताएंगे कि मैं पार्टी अटेंड करके आया हूँ और यहाँ पे ये कभी भी कुछ हो रहा था या मैंने वहाँ पे ड्रग्स भी ली हैं, जी, जी। आप बताएंगे? कभी भी नहीं, कोई जाके शरीक होगा वो बताएगा? कभी भी नहीं। जो अपनी जो है वो स्टेटस बताने के लिए कि मैंने ये पार्टी अटेंड की है, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, वो स्टेटस लगाएगा वही फंसेगा और उसमें जो नजर आएंगे वो लोग फंसेंगे। तो बात सिर्फ लाहौर कसूर की है, इस्लामाबाद की नहीं है, तमाम जगहों पे पार्टीज हो रही हैं। जिनके पास पैसा है, एलीट है, वो उनके लिए बेसिकली एंजॉयमेंट है। सो एंजॉयमेंट में लिकोर भी चलता है वहाँ पे, ड्रग्स भी चलते हैं। अब ड्रग्स में कोई सपोज कि पहले आइस थी और पार्टीज उसके में बाद आइस ही डांसिंग होती थी, पिल्स फिर आना आहिस्ता शुरू आहिस्ता हुई। डांसिंग पिल्स आई। डांसिंग पिल्स अभी भी नहीं, डांसिंग पिल्स बहुत देर की हैं क्योंकि यूरोप में तो ये बहुत अरसे की हैं। मलेशिया वगैरह साइड से भी बहुत बड़ी खेपें लाहौर में आई, वो पकड़ी गई। तो डांसिंग पिल जिस तरह के आप समझ लें कि आपने बहुत सारा दिन में काम किया, आपको थकावट वगैरह, आपने पैराडोल खानी है, जी, इसी तरह जब कोई डांस वगैरह होगा तो उन्होंने डांसिंग पिल खानी है, कोई पार्टी होगी तो उन्होंने डांसिंग पिल खानी है। ठीक वो है। इस तरह नेसेसरी के कोल्ड ड्रिंक के साथ ठीक डांसिंग है। पिल्स होना तो इनकी बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर पार्टी का मज़ा दुबाला नहीं हो नहीं हो पाता। पाता। तो वो तो बहुत रिक्वायर्ड है। फिर उसके अंदर होता है ड्रग्स का। पहले चर्च चलती थी, फिर वो गर्दा आ गया, फिर उसकी बड़ी डिमांड रही, फिर उसके बाद डिफरेंट आते रहे, फिर वो आइस आ गई, आइस बड़ी पीक पे चली, कई वाकयात भी हुए उसमें, कई सब आइस पीने से दिमाग इतना सुन्न हुआ, कई बंदों ने लोगों की जानें तक ले ली। जी। फिर आइस का रुझान जब कम हुआ तब वीड चल रही है, तो वीड का फिलहाल अभी तक उसका तोड़ कोई नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग नशा वही चल रहा है। और जो मर्दों ख़वातीन में, यंगस्टर्स में, वो जो लीड पार्टीज करते हैं उनमें ये बहुत मकबूल है और वहाँ पे वो चल रहा है। और वो जब सख्तियाँ ज़्यादा हुई तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए। और अब आपको जैसे मैंने बताया कि 20 ग्राम 1.25 से 1.5 लाख रुपए की मिल रही है, तो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जाहिर बात है जब 1.5 लाख रुपए की 20 ग्राम लेगा वो कम से कम 2.5-2 लाख रुपए की तो बेचेगा। जी, बिल्कुल। वो 2 की तो बेचेगा, फिर ऐसे खरीदने वाले 2 की खरीदेंगे, फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके या खुद लेके वो पगली पार्टी अरेंज करेंगे। तो इस तरह सीना बसीना समझ लें कि आप पैसे बहुत ज़्यादा कमा इस्तेमाल सकते हो हैं। रहा है और वो तमाशबीनी के अंदर और ये नशों की लतों में दुनिया लगा रही है, लोग ले रहे हैं। ठीक हो गया भट्ट साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने भट्ट साहब को सुना किस तरह ऑनलाइन मंशियात को फ़रोख्त किया जा रहा था और न्यू अनारकली पुलिस ने ये कार्रवाई की और इनको पकड़ा। अब इनकी तफ्तीश जारी है। अब देखना ये है कि तफ्तीश में क्या क्या नाम सामने आते हैं और कौन कौन से एलीट क्लास लोग जो हैं वो इन मंशियात का इस्तेमाल करते थे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर हो।